प्रश्न 3, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर तथा कौन वाई अक्ष पर होगा। तो प्रश्न 3 का पहला है A 3,3। तो A बिंदु का निर्देशांक क्या है 3,3। तो ये कौन सा अक्ष पे होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है एक्स अक्ष, ठीक है। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स इधर हो गया एक्स डैश, यहाँ पे हो गया वाई, और यहाँ पे हो गया वाई डैश। दोनों जहाँ पे मिलता है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, वहाँ पे क्या कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ हो गया मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। उसी तरह मूल बिंदु से बाईं अक्ष पे ऊपर की ओर धनात्मक संख्या होता है, मूल बिंदु से बाईं अक्ष पे नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए 4 भाग में बांट दिया है। ये दोनों रेखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या किया है 4 भाग में बांट दिया है। तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश, इसको तीसरा कहते हैं, और इसको चौथा। तो पहला चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे जो है वो प्लस होगा, प्लस में है सब संख्या, वाई अक्ष वाला भी सब प्लस में है, तो प्लस प्लस होता है इसका चिन्ह। पहला जो किसी भी बिंदु का पहला जो होता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे पहला चतुर्थांश में क्या होगा प्लस प्लस, यानी दोनों संख्या प्लस प्लस में होगा। तो पहला एक्स अक्ष पे जो संख्या होता है एक्स अक्ष वाला, और दूसरा वाई अक्ष वाला, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश में पहला संख्या ऋणात्मक होगा, दूसरा धनात्मक होगा। देखिए एक्स अक्ष वाला ऋणात्मक है तो हमेशा एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, वाई अक्ष वाला बाद में। तो एक्स अक्ष वाला ऋणात्मक है, वाई अक्ष वाला क्या है धनात्मक, तो माइनस प्लस, ठीक है। तीसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष वाला ऋणात्मक है, वाई अक्ष वाला भी ऋणात्मक है, तो देखिए माइनस माइनस। चौथा चतुर्थांश में एक्स अक्ष वाला धनात्मक है, वाई अक्ष वाला ऋणात्मक है, यानी प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर है कौन वाई अक्ष पर। तो 3,3 दिया है, तो देखिए 3, तो 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3,3, तो पहले एक्स अक्ष वाला देखेंगे 3, और फिर 3 कह रहा है तो वाई अक्ष वाला 3 देखेंगे, धनात्मक दोनों है, तो यहाँ पे आएगा बिंदु। तो बिंदु ए यहाँ पे आएगा, देखिए 3 इधर से और 3 इधर से, यानी एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे भी 3 है, तो 3,3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए 3 इधर से जा रहा है और 3 इधर से, तो ये तो किसी अक्ष पे नहीं हुआ, ठीक है। तो 3,3 में हम लिखेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे बिंदु ए 3,3 किसी अक्ष पे किसी अक्ष पर नहीं है। तो बिंदु ए जो है किसी अक्ष पर नहीं है। तो बिंदु ए जो है 3,3 ये किसी अक्ष पर नहीं है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, तो ये जो है पहला चतुर्थांश में आ रहा है। देखिए 3 इधर से, देखिए 3 और यहाँ से 3 यहाँ पे आ रहा है इस बिंदु में, तो 3,3 यानी बिंदु ए कहाँ पे आ रहा है पहला चतुर्थांश में। ये किसी अक्ष पे तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे आएगा, देखिए बिंदु ए
3 इधर से जाएगा, 3,3 है तो 3 एक्स एच वाले पे 3 यहाँ पे है तो 3 इधर से और 3 इधर से आएगा, क्योंकि 3,3 है तो एक्स एच एक्स बराबर भी 3 है, वाई बराबर भी 3 है। तो यहाँ पे आएगा, देखिए दोनों मिल रहा है, इधर से और इधर से यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पहला चतुर्थांश में है, किसी अक्ष पे नहीं है। तो बिंदु ए 3,3 किसी अक्ष पर नहीं है। दूसरा में है बी 0,3, ठीक है। तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,3। तो देखिए एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है और वाई बराबर 3 है, यानी एक्स अक्ष पे जो रहेगा वो 0 है, वाई अक्ष पे जो रहेगा वो 3 है। तो 0,3, तो देखिए 0 तो यहाँ पे है, तो एक्स अक्ष पे 0 कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे पहला जो संख्या रहता है वो एक्स अक्ष पे होता है। तो 0,3, 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 0,3 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे, यानी वाई अक्ष पे होगा, ठीक है। तो 0,3 होगा वाई अक्ष पे। 0 देखिए यहाँ पे है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 3 यहाँ पे है, तो 0,3 यहाँ पे होगा इस बिंदु पे। तो हम लिखेंगे बिंदु बी 0,3 बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर तो बिंदु बी 0,3 कहाँ है, बाई अक्ष पर है, क्योंकि एक्स, देखिए एक्स का तो 0 दिया है, एक्स पे जो रहेगा वो 0 है, एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 3 है, तो कहाँ पे रहेगा, बाई अक्ष पे रहेगा, क्योंकि एक्स पे तो एक्स बराबर क्या दिया है, 0, तो 0,3 कहाँ पर रहेगा, बाई अक्ष पे। तीसरा में देखिए सी 3,0, तो इसमें एक्स अक्ष पे जो रहेगा वो 3 है, वाई अक्ष पे रहेगा वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्स अक्ष पे रहने वाला 0 था और वाई अक्ष पे रहने वाला क्या है, 3 है, तो एक्स बराबर 0 दिया है, पहला संख्या एक्स पे रहता है, दूसरा संख्या वाई पे, तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो ये वाई अक्ष पे होगा, यहाँ पे एक्स बराबर 3 दिया है, वाई बराबर 0, पहला संख्या एक्स पे होता है, तो एक्स बराबर 3, वाई बराबर 0, तो देखिए वाई पे जो रहेगा वो 0 है और एक्स बराबर 3 है, तो ये किस पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। तो हम लिखेंगे बिंदु सी 3,0 कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे। देखिए 3,0, तो 3 यहाँ पे है, पहले 3,0 है, तो एक्स अक्ष पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, पहला संख्या को एक्स पे देखते हैं, एक्स अक्ष पे, तो 3,0, अब देखिए 3 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है वाई अक्ष पे, तो यहाँ पे रहेगा संख्या 3,0 यहाँ पे आएगा, यानी एक्स अक्ष पे, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, तो 3,0, 3 यहाँ पे है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे रहेगा 3,0, यानी बिंदु सी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा इस बिंदु पे। तो लिखेंगे बिंदु सी 3,0 एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है।
चौथा में दिया हुआ है डी 0,-1, तो लिखेंगे अतः बिंदु डी 0,-1। अब देखिए x बराबर क्या दिया है यहाँ पे, तो बिंदु डी का निर्देशांक है 0,-1, तो x बराबर 0 है, यानी x पे जो रहेगा 0 है x अक्ष पे, और y अक्ष पे जो रहेगा -1 है। तो ये कहाँ पे रहेगा, y अक्ष पे होगा, क्योंकि 0,-1 है। तो देखिए 0 कहाँ है, x अक्ष पे, यहाँ पे है, और -1 कहाँ पे है, y अक्ष पे, यहाँ पे है। ठीक है, -1 y अक्ष पे, तो 0 x अक्ष पे यहाँ पे है, और -1 y अक्ष पे यहाँ पे है। तो बिंदु डी यहाँ पे रहेगा, देखिए, यानी y अक्ष पे, ये रेखा क्या है, y अक्ष है। बिंदु डी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर है। तो बिंदु डी कहाँ है, y अक्ष पर। पांचवा में है E -1,0, तो लिखेंगे अतः बिंदु E -1,0। अब देखिए बिंदु E का निर्देशांक है -1,0, यानी x बराबर क्या है, -1 है। पहला x पे रहता है, दूसरा यानी पहला संख्या x अक्ष पे, दूसरा संख्या y अक्ष पे। ठीक है, तो बिंदु E कहाँ पे होगा, तो x बराबर क्या है, -1, पहला x पे रहता है यानी x अक्ष पे, तो -1 है, दूसरा 0 है y अक्ष वाला। तो देखिए x अक्ष पे -1 यहाँ पे है। ठीक है, x अक्ष पे -1 कहाँ है, यहाँ है, देखिए -1, और y अक्ष पे 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो -1,0 यहाँ पे आएगा, यानी x अक्ष पे होगा, देखिए यहाँ पे आएगा। बिंदु E कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, -1 है x अक्ष पे, और y अक्ष पे 0 है यहाँ पे, तो -1,0 यहाँ पे होगा, तो x अक्ष लिखेंगे। तो बिंदु E -1,0 x अक्ष पर है। बिंदु E कहाँ पे है, x अक्ष पर। छठा प्रश्न, तो F 0,0, तो बिंदु F का निर्देशांक है 0,0, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु F 0,0, तो यहाँ पे देखिए दोनों 0 है, तो x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है, यानी x पे जो रहेगा वो 0, और y पे जो रहेगा वो 0 है। तो यहाँ पे 0,0 देखिए यहाँ पे आएगा, x अक्ष पे 0 यहाँ पे है, जहाँ पे दोनों मिल रहा है यानी मूल बिंदु, और y अक्ष वाला भी 0 यहीं पे है। ठीक है, तो ये तो मूल बिंदु है, ये किसी अक्ष पे नहीं है, ये क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी अक्ष पर नहीं है, किसी अक्ष पर नहीं है। तो बिंदु F जो है किसी अक्ष पर नहीं है, ये क्या है, मूल बिंदु है। 0,0 क्या होता है, मूल बिंदु। सातवां प्रश्न,
G-5, 0, तो लिखेंगे अतः बिंदु G-5, 0, तो G बिंदु का निर्देशांक क्या है, -5, 0, यानी x पे जो रहेगा वो -5 है, y बराबर 0 है। ठीक है, तो -5 पहले हम ढूंढ लेंगे। तो देखिए -5 यहाँ पे है x अक्ष पे, पहला संख्या x अक्ष पे रहेगा, तो -5 कहाँ पे है, x अक्ष में, यहाँ पे है। ठीक है, -5 x अक्ष पे, तो x यानी क्षैतिज रेखा, और 0 y अक्ष पे, 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु रहेगा -5, 0 यहाँ पे आएगा, यानी x अक्ष पे। तो लिखेंगे बिंदु G -5, 0 x अक्ष पर है। ठीक है, तो -5, 0 कहाँ है, x अक्ष पे। देखिए दूसरा संख्या जैसे ही 0 होगा और तो x अक्ष पे होगा, अगर पहला संख्या 0 होगा तो y अक्ष पे होगा। सीधा साधा समझ जाना है कि पहला अगर यहाँ पे जो 0 होता है, जैसे इसमें देखिए पहला संख्या 0 है और फिर 3 है, तो ये y अक्ष पे होगा। दूसरा संख्या 0 होने पे x अक्ष पे। ठीक है, आठवां प्रश्न है h 0, -6, तो लिखेंगे अतः बिंदु h 0, -6। अब यहाँ पे देखिए जो x पे रहेगा वो 0 है, x पे जो रहेगा वो 0 है, y पे जो है वो -6 है। तो x वाला 0 हो गया तो कहाँ पे रहेगा, y अक्ष पे रहेगा। ठीक है, x वाला 0 है और y पे -6 है, तो y पे रहेगा, यानी y अक्ष पे। जैसे देखिए इसमें 0 x अक्ष पे, 0 कहाँ पे है, पहला संख्या को x अक्ष पे ढूंढना है, तो 0 यहाँ पे है, और -6 कहाँ पे है, y अक्ष पे। तो देखिए -5 यहाँ पे आएगा, फिर -6 यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा -6। ठीक है, तो 0, -6 यहाँ पे होगा, यानी बिंदु h हम यहाँ पे देंगे। तो कहाँ कौन सा अक्ष पे हुआ, y अक्ष पे। जब x अक्ष वाला 0 हो गया और y अक्ष पे -6 है, तो कहाँ पे होगा, -6 यानी y अक्ष पे। तो 0, -6 यानी बिंदु h यहाँ पे आएगा। तो लिखेंगे बिंदु h 0, -6 y अक्ष पर है। तो बिंदु h कहाँ है, y अक्ष पर। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।